Hello, friends. Good morning, and welcome to the Open View News, Jammu City. I am Advocate Parveen Kumar and founding editor, the Open View News, Jammu City. आज हम बात करेंगे कि इंडिया में डेमोक्रेसी है या इलेक्ट्रोक्रेसी है। सबसे बड़ा जो टेस्ट है इसका वो ये है कि यहाँ के लोगों को ये चीज़ असेस करनी होगी कि जो आपकी गवर्नमेंट है वो कोई भी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, क्या वो गवर्नमेंट जो है, जो आपने इलेक्ट करके भेजी है अपने वोट से, वो आपके इश्यूज को एड्रेस कर रही है या नहीं कर रही है। आपका इश्यूज क्या है? आपके एम्प्लॉयमेंट का इशू है, कंट्री में इन्फ्लेशन का इशू है, कंट्री में मिनॉरिटीज की प्रोटेक्शन का इशू है, कंट्री में जो इंटरनेशनल हालात हैं, जो मिडल ईस्ट से इमर्ज हुए हैं यूएस ईरान वार की वजह से, उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है आपकी कंट्री के ऊपर, उसका कोई कंसर्न आपकी गवर्नमेंट्स जो हैं वो दिखा रही हैं या नहीं दिखा रही हैं। विमेन सेफ्टी का इशू है, पब्लिक हेल्थ का इशू है। तो अगर ये सब इश्यूज जो हैं आपकी गवर्नमेंट जो है वो एड्रेस ही नहीं कर रही है, उसके बारे में बात ही नहीं कर रही है, और सिर्फ वो वोट की तरफ है, गवर्नमेंट्स बनाने की तरफ है, स्टेट्स में किसी भी तरह वो बनाई जाए, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ आपके वोट में इंटरेस्टेड है, आपके इश्यूज में वो इंटरेस्टेड नहीं है। यही एक टेस्ट है किसी भी गवर्नमेंट का, और यही एक टेस्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ the electrocracy in your country. इलेक्ट्रोक्रेसी में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। पॉलिटिशियंस का, चाहे वो पावर्स में है पॉलिटिकल पार्टी या नहीं है, उनका एक ही मकसद होता है कि आपके वोट को किसी तरह खींचना, और वो अगर वो भी काम ना चले तो तब जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कैप्चर करना। लेकिन ये सब चीजें जो इलेक्ट्रोक्रेसी में एग्जिस्ट करती हैं वो डेमोक्रेसी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी जो है एक एसेंशियल एलिमेंट है। उसमें जो लोग हैं वो सुप्रीम है, वो जिसको अपॉइंट करते हैं, इलेक्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, और वो गवर्नमेंट बनाती है, वो उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स कर सकते हैं, और ये सब चीजें मिसिंग होती हैं इलेक्ट्रोक्रेसी में। तो ये चीज जो है, ये चीज वोटरों को खुद देखनी है, उसको ऑब्जर्व करनी है अपनी विजडम से कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारी गवर्नमेंट्स जो हैं, स्टेट में हो, सेंटर में हो, वो क्या कर रही हैं।
हमारी जुडिशरी क्या कर रही है इन सब चीजों को कर्व करने के लिए? हमारा पार्लियामेंट क्या कर रहा है? हमारा मीडिया क्या कर रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट बनाने का, उनको वोट देने का जो अधिकार है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल है। और गवर्नमेंट्स भी जो बनती हैं, स्टेट में बने या सेंटर में बने, वो क्रिएशन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो ये गवर्नमेंट्स भी नहीं होंगी, फिर किसी राजे का रूल होगा, किसी डिक्टेटर का रूल होगा, और आप उस सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर पाओगे, किसी को क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगर क्वेश्चन करोगे तो आपको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा या टॉर्चर किया जाएगा। तो डेमोक्रेसी एक गिफ्ट है। मैं तो कहूंगा कि ये गॉड ने हमें गिफ्ट दी है। और ये सिस्टम जो है ये ऐसे नहीं आया है। कई 100 सालों की जो लोगों ने एट्रोसिटीज, जुल्म जो सहे हैं सिस्टम में, डिफरेंट सिस्टम्स में, हमारे जो फिलोसफर्स हैं, हमारे जो फोर फादर्स हैं, उन्होंने सिस्टम को रिफाइन करते 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 उस सिस्टम को यहां तक पहुंचाया और इसको दुनिया का सबसे बेस्ट सिस्टम जो है डेमोक्रेसी को उन्होंने माना, जिसमें एटलीस्ट जो आपकी लिबर्टीज हैं उनकी कदर होती है, उनकी रिस्पेक्ट होती है, आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनकी रिस्पेक्ट होती है। आप जो गवर्नमेंट वोट, जो आपकी एक पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता है, आपकी एज के हिसाब से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जिसको बोलते हैं, सफरेज जिसको बोलते हैं, वो आपको एक पावर कन्फर करता है जिसमें आप अपनी मर्जी से गवर्नमेंट जो है, रिप्रेजेंटेटिव जो है, वो चुन सकते हो। हमने देखा है आज के दिन में कि जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमएलए हों, एमपीस हों, उनका एक ही काम है कि शोबाजी करना, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाना और वहां पे बहुत सारी गाड़ियां अपने साथ ले जाना लोगों को दिखावे के लिए, और काम कोई नहीं करना, और इंस्टाग्राम पे डांस करना, फेसबुक पे डांस करना विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव। आज का एमएलए जो गालियां निकालता है सड़क के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी को गालियां निकालता है, वो ये किस किस्म का लॉ मेकर जो है आप लोग इलेक्ट करते हो? एक एमएलए जो होता है उसका एक इंपॉर्टेंट लिंक होता है गवर्नमेंट के साथ और लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन के साथ। अगर वो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो है वो यूज करता है ऑफिसर्स के खिलाफ या किसी और के खिलाफ, तो वो किस किस्म की लॉ मेकिंग आपके लिए करेगा? वो आपका राइट को कैसे इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करेगा? सड़कों पे धरना देने से राइट प्रोटेक्ट नहीं होते हैं। धरनेबाजी आज जो एमएलए एमपीस करते हैं वो एक शोबाजी है लोगों को इकट्ठा करने के लिए और लोगों को अपना इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए। असल में बात यह है कि उनको प्रैक्टिकली काम करके दिखाना है जिसके लिए उनको इलेक्ट किया गया है। लेकिन हर बारी ऐसा होता है कि हम लोग इनके फॉल्स जो प्रोमिसेस होते हैं, कम्युनल हेटर्ड के जो इनके
जो एजेंडेस होते हैं हम उसमें फंस जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि किसी भी डेमोक्रेसी में हेट्रेड क्रिएट करना, लोगों को लड़ाना झगड़ाना, ये काम नहीं है एमएलए का, एमपी का या किसी और का। इनका एक ही काम है, लोगों के इश्यूज को एड्रेस करना कॉन्स्टिट्यूशनली और लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम लोगों को ऑब्जर्व करनी होगी। अपने वोट पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ने आपको दी है उसको विजडमली आपको समझकर आपको यूज़ करना होगा। और एट लीस्ट अगर आप बहुत बुरे में से भी आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है इलेक्ट करना पड़े तो कम से कम आप उस बुरे को इलेक्ट करिए जो सबसे कम बुरा है, ना कि सबसे बड़े बुरे को आप इलेक्ट कर देंगे तो आपका सिस्टम जो है वो एनहाइलेट हो जाएगा। आपकी जो ग्रीवेंसेस हैं उनको कोई एड्रेस नहीं करेगा और वो 5 साल के लिए बरी हो जाएंगे और आपको पूछेंगे भी नहीं और वो वेल्थ क्रिएट करेंगे अपने लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, लोगों और अपने क्रोनीज के लिए, और आप लोग सिर्फ और सिर्फ उनको देखते रह जाओगे, कोई एक्शन नहीं ले पाओगे उनके खिलाफ। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने 5 साल को वेस्ट मत करिए और वोट का अच्छा यूज़ करिए। और इलेक्टोक्रेसी में तो जो रजीम्स होते हैं उनको आपके वोटों की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उन्होंने इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कैप्चर किए होते हैं। और हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन जो है वो रेज किया हुआ है, जिसका जवाब अभी तक नहीं जो है मिला है। तो ये एक टेस्ट है इलेक्ट्रोक्रेसी में और डेमोक्रेसी में। इसको समझने की कोशिश करिए और अपने आप को करेक्ट करिए और देखिए आपके इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो आपके लिए बनाए गए हैं, आपके वेलफेयर के लिए बनाए गए हैं, वो किस तरफ डाइवर्शन जो है वो ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।